गांव के जलाशय से चार औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते एक दूसरे से बात करने लगी। चारों के एक एक बेटे थे। बातों बातों में उन्होंने अपने बेटों की गुणगान करना शुरू कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा बेटा बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। अब दूसरी औरत बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान बेटा भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती, वो बोली, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा बेटा पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने इसकी बात सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वो औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना। तुम्हारे बेटे में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें भी अवश्य होगा। वो औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे बेटे में तुम्हारे बेटों जैसी कोई गुण नहीं है। उसकी बातें सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ ही देर में सबने अपने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना मटका उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का बेटा हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा मटका नहीं उठा पा रही है, लेकिन वो ये अनदेखा करके बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान बेटा कुछ ही दूरी पर कसरत कर रहा था। उसकी माँ कुएं से मटका उठाकर जैसे ही उतरी, उनका पैर फिसल गया। किसी तरह वो संभल गई, लेकिन पहलवान बेटा अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का बेटा भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने कहा उससे कि बेटा मैं दोनों हाथों से मटका पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधों पर डाल दो। लेकिन वो अपनी माँ की बात अनसुनी करके वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का बेटा वहां आया और अपनी माँ के सिर पर मटका देखकर उसके पास आया और उसके सिर से मटका उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया ये सब देख सुन रही थी। अब वो बोल पड़ी, मुझे तो यह बस एक ही गुणवान बेटा नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर मटका लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले बेटे से गुणवान बेटा भला कौन हो सकता है? दोस्तों, गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। Thank you so much for watching this video.